जाने का टाइम आ चुका है। तो बस अभी हम लोग का ट्रेन का टाइम हो ही चुका है। अभी हम गाड़ी वाले को बुलाया गया है, बस 5 या 10 मिनट में, बस वही आने में टाइम लगा रहा है। बाकी सारा हम लोग का पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं घर से निकलती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप सब, मैं निकलने वाली हूँ अपने घर के लिए, मतलब बनारस के लिए। तो मैं क्या बोलूँ गाइस, बहुत दुख हो रहा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ तो गाइस ऐसा लग रहा है ना कि मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब सच्ची में जा रही हूँ, सच्ची में जा रही हूँ गाइस। मैं बनारस जा रही हूँ। मेरी बुआ का घर है ये ना, मेरी बुआ का घर है गाइस। तो देख सकते हैं मैं अभी चप्पलों में ही हूँ, देख सकते हैं। अभी मुझे हील्स डालनी है, अपनी हील्स नहीं सॉरी, मैं ना अभी वो डालूंगी, वो क्या कहते हैं उसे, शूज़ नहीं सैंडल। मैं भी सैंडल डालूंगी। तो तब मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय। हाँ उनसे हर इस्लाम जमदारा ना होने पर, अरे उस लड़के को दौड़ा दिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे यार इतने खतरनाक डॉग्स होते हैं ऐसे रोड पे बाय बुआ, बाय दादी, बाय पापा। तो गाइस फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर से मेरा वही रूटीन, वही साफ सफाई, फिर से घर एक बार इतना गंदा हो गया था कि मैं देखिए यहाँ पे कर रही हूँ अपने बेड की सफाई। आने के बाद बस यही तो होता है कि बिस्तर पे पूरे चारों तरफ से इतने धूल इकट्ठे हो गए थे कि मैं बस यहाँ का कुछ और ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं सारे का चद्दर चेंज कर देती हूँ। मैं ऐसे ही जाती हूँ, मैं सारे बेड का वैसे ही चद्दर बिछा करके ही चली जाती हूँ, क्योंकि मतलब अगर कुछ गिरेगा या फिर कुछ होगा तो फिर चद्दर पे ही तो गिरेगा। और मैं जब भी आती हूँ वापस तो उस बेडशीट को हटा करके मैं दूसरा चद्दर चेंज कर देती हूँ। सारे के सारे मैं रूम में चद्दर में चेंज कर देती हूँ। कवर मतलब जितने भी रहते हैं घर में चीज़, उन सारे ही चीज़ के मैं कवर चेंज कर देती हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी ना बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम, मतलब बेडशीट बिल्कुल भी हटने नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पसंद है। तो मैं दिन में कम से कम 3-4 बार तो ये मेहनत मुझे करनी पड़ती है। मुझे ना बेडशीट बिल्कुल टाइट बिछी हुई, और मतलब कोई उस पर, मैं चाहती हूँ कि मैं जब चादर बिछा दूँ ना तो कोई उस पर बैठे ना, और फिर बैठे तो बहुत बहुत ही आराम से संभल करके बैठे। तो देखिए मेरे यहाँ पे बेडशीट फाइनल हो चुका है, और मैं ये रजाई का कवर और बेडशीट का कवर दोनों ही मैं सेम मैं ली हूँ। देख सकते हैं आप, दोनों बिल्कुल मैचिंग का एकदम है। लेकिन क्या हुआ था ना गाइस, इसकी चादर ना मेरा ना यहाँ पे डबल चौकी मैं लगाई हूँ, तो इसका चादर थोड़ा इस पर छोटा पड़ जा रहा था। तो मैं बगल से दूसरा कपड़ा लगा करके मैं इसमें मतलब ऐड कर दी हूँ। तो जितना भी बाहर के कपड़े दबने वाले अंदर होते हैं वो दब जाते हैं, और चादर बिल्कुल बीच में रहता है, तो फिर ठीक होता है। मुझे ये बेडशीट बहुत ही पसंद है। इसका रजाई का खोल और ये चादर दोनों ही एक में के मैचिंग हो जाते हैं। ये उलन वाले हैं बस, और 1 महीना तो ये चलेंगे। उसके बाद से देखिए मैं ये इसका भी कवर मैं हटा दूंगी। बच्चों के पढ़ने वाला ये टेबल है। मुझे ना दिमाग ही बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ से चीज़ें हटाऊं और कहाँ का छोड़ूं, मैं कहाँ से, मतलब पूरा घर बिल्कुल फैल गया था। तो फिर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से क्या करूं।
तो ये तो मतलब अच्छा था कि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं थी, तो सुबह सुबह ही मैंने जगा करके बच्चों को पहले स्कूल भेज दिया है। उसके बाद से मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ। अगर वो लोग होते ना तो फिर भी देखिए पूरा घर मेरा कैसे कैसे फैला हुआ है। यही घर हम लोग जब रहते हैं तो कितने अच्छे से साफ़ सुथरा चीज़ें एक समान रहती है, और कहीं से आने के बाद वही पूरा बिखर जाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, और किचन की भी मैं तो सफाई पूरा करके ही गई थी, लेकिन फिर भी ना गैस वगैरह एक बार सारे को मैं पोंछ दे रही हूँ, ताकि अगर चूहा वहा कहीं इधर उधर चला हो तो उसके पैर में तो मैं एक एक चीज़ें हटा हटा करके सारे चीज़ों को मैं कपड़े से सर्फ को पानी लगा करके मैं सारे को क्लीन ही कर दे रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग। तो वही ये मैं बता रही हूँ कि एक बार सफाई करके जाना पड़ता है, और एक बार कहीं से आओ तो फिर सफाई करनी पड़ती है। और जब तक मतलब पूरे अच्छे से घर ना हो जाए अपने मर्जी के हिसाब से, तब तक रहने में घर में मज़ा नहीं आता है। और मेरी तो पता नहीं कैसी आदत है ना कि थोड़ा सा भी अगर काम अधूरा रहता है ना तो मुझे चैन नहीं मिलती है, मैं बिल्कुल भी रह नहीं पाती हूँ जब तक काम पूरा ना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं सारे कामों को एक साथ निपटा लूँ, उसके बाद से मैं कुछ भी करूँ। तो मेरे सारे ही लगभग काम हो चुके हैं, और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो देखिए मैं अपने रूम में ऐसे ही पोछा लगाती हूँ हमेशा की तरह। ये डंडी वाले से मेरे से बैठ करके पोछा नहीं लग पाता है, इसलिए मैं जब मुझे ही खुद करना है तो जिस तरह से मेरी सुविधा होगी वैसे ही तो मैं करूँगी ना। तो इससे मुझे बहुत बहुत ही आसान पड़ता है, और हाथों की एक्सरसाइज भी थोड़ी हो जाती है। और ये इस रूम का भी चादर मैं निकाल करके डाल दी हूँ, तो अभी मशीन में डाली हूँ, अभी इसमें बिछाना भी बाकी है। सारे काम चलाना पड़ा, इतना ज़्यादा यहाँ का सारा कपड़ा हो जाता है। मैं वहाँ से आती हूँ तो कपड़ा तो गंदा ही ले जाती हूँ, लेकिन यहाँ जितना भी कपड़ा होता है ना सारा कपड़ा एकदम चादर उधर सब कुछ उठाना पड़ता है। तो एक बार मशीन चला चुके हैं, एक बार का कपड़ा फैला दिए हैं, और दूसरी बार फिर से मशीन लगाए हुए हैं। मुझे लगता नहीं एक ही बार में करके अगर छुट्टी कर दो तो अच्छा। और अब मैं चल रही हूँ नाश्ता करने के लिए। 11:30 हो गया है, भूख बहुत तेज़ लग गई है, लेकिन जब तक काम पूरा ख़त्म नहीं होता है ना तब तक मुझे कुछ खाने वाने का हिम्मत नहीं होती है। सोचते हैं कई बार काम ख़त्म करके नहा धोवा कर तब आराम से बैठ करके खाए हैं। तो चावल तो मैं नहीं अभी बनाई हूँ, अभी मैं पूरी सब्जी खा ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग रात में खाना ले करके आए थे। अभी बच्चे लोग आएंगे तो फिर मैं चावल बनाऊंगी। वाला भूख लगा है। इतना सारा नींबू था देखिए, लेकिन हम भूल गए थे फ्रिज में, वैसे ही सब खराब हो गया है।